मार्केट गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ के बारे में। मैनकाइंड 3 मई तक आईपीओ शेयर आवंटन को अंतिम रूप देगा। अनसक्सेसफुल इन्वेस्टर्स को रिफंड उनके बैंक खातों में 4 मई तक जमा कर दिए जाएंगे, जबकि शेयरों को 8 मई तक एलिजिबल इन्वेस्टर्स के डीमैट खातों में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुप्रतीक्षित मैनकाइंड फार्मा इश्यू साइज के मामले में पहला सबसे बड़ा आईपीओ इस सप्ताह सब्सक्रिप्शन के लिए खुलेगा। एवलॉन टेक्नोलॉजीज के बाद वर्ष में ये दूसरा आईपीओ होगा। पब्लिक इश्यू को सब्सक्राइब करने से पहले जाने 10 जरूरी बातें। ये ऑफर 25 अप्रैल को जनता के लिए खुलेगा, जबकि क्लोजिंग की तारीख 27 अप्रैल 2023 होगी। कंपनी आईपीओ खोलने से एक दिन पहले 24 अप्रैल को अपनी एंटर बुक QIB पोर्शन का एक हिस्सा खोलेगी। इश्यू के लिए प्राइस बैंड 1026-1080 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। जनता में प्रमोटरों और निवेशकों द्वारा 4 करोड़ से अधिक इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए केवल एक प्रस्ताव शामिल है, जबकि कोई फ्रेश इश्यू नहीं है। कंपनी द्वारा कुल फंडरेजिंग लोअर प्राइस बैंड पर 4110.03 रुपये और हाई बैंड पर 4326.35 करोड़ रुपये होगी। प्रमोटर रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा और शीतल अरोड़ा ऑफर फॉर सेल के जरिए 1 करोड़ से ज्यादा शेयर बेचेंगे और OFS के बाकी शेयर निवेशक कैनहिल CIPF, कैनहिल CGPE, बेच और लिंक इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट द्वारा बेचे जाएंगे। ऑफर का मुख्य उद्देश्य बिक्री करने वाले शेयरधारकों द्वारा बिक्री की पेशकश को पूरा करना और स्टॉक एक्सचेंजों पर इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करने के लाभों को प्राप्त करना होगा। पब्लिक इश्यू के जरिए जुटाई गई सारी रकम सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाएगी और कंपनी को ऑफर से फंड नहीं मिलेगा। अगर हम बात करें लॉट साइज और आरक्षित भाग की तो निवेशक न्यूनतम 13 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 13 शेयरों के मल्टीपल में बोली लगा सकते हैं। इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए न्यूनतम आवेदन आकार 13 शेयरों के एक लॉट के लिए 14,040 रुपये होगा और 14 लॉट 182 शेयर के लिए अधिकतम निवेश 1,96,560 रुपये होगा। कंपनी ने क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए ऑफर साइज का 50%, हाई नेटवर्थ व्यक्तियों के लिए 15% और रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए शेष 35% आरक्षित किया है। मैनकाइंड फार्मा ने एक्विया डेटा सेट के अनुसार मैक दिसंबर 2022 के लिए घरेलू बिक्री के मामले में भारत की चौथी सबसे बड़ी दवा कंपनी और बिक्री की मात्रा के मामले में तीसरी सबसे बड़ी दवा कंपनी होने का दावा किया। कंपनी विभिन्न एक्यूट और पुरानी चिकित्सीय क्षेत्रों के साथ साथ कई उपभोक्ता स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों में फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की एक विविध श्रेणी का विकास और निर्माण करती है। कंपनी का मुख्य फोकस घरेलू बाजार का रहा है, जिसने वित्त वर्ष 22 में ऑपरेशन से रेवेन्यू में 97.60% का योगदान दिया और जो वित्त वर्ष 18 वित्त वर्ष 22 के बीच 12% CAGR और वित्त वर्ष 20 वित्त वर्ष 22 में 15% की दर से बढ़ा है। भारतीय फार्मा बाजार IPM में घरेलू बिक्री की रैंकिंग FY12 में 8वें से सुधरकर FY22 में चौथी हो गई है। कंज्यूमर हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स बिजनेस की घरेलू बिक्री में 10% हिस्सेदारी है। ये भारत भर में 23 विनिर्माण सुविधाओं के साथ भारत में कई एक्यूट और पुरानी चिकित्सीय क्षेत्रों में मौजूद है, जिसमें एंटी संक्रमित, हृदय, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, एंटी डायबिटिक, CNS शामिल हैं। 2007 में उपभोक्ता स्वास्थ्य सेवा उद्योग में प्रवेश करने के बाद इसने कॉन्डोम, गर्भावस्था का पता लगाने, आपातकालीन गर्भ निरोधकों, एंटासिड पाउडर, विटामिन और मुहासे रोधी तैयारी श्रेणियों में कई अलग अलग ब्रांड स्थापित किए हैं। ये पुरुष कॉन्डोम मेनफोर्स ब्रांड को 30% बाजार हिस्सेदारी प्राप्त है। गर्भावस्था का पता लगाने वाली किट प्रेगा न्यूज ब्रांड की 80% बाजार हिस्सेदारी है और आपातकालीन गर्भ निरोधकों अनवांटेड -72 ब्रांड की 59% हिस्सेदारी है में श्रेणी में अग्रणी है।
दिसंबर 2022 तक 11,691 चिकित्सा प्रतिनिधियों और 3,561 फील्ड प्रबंधकों की फील्ड फोर्स के साथ इसकी पैन इंडिया मार्केटिंग उपस्थिति है। फार्मास्यूटिकल कंपनी, जो 43,264 करोड़ रुपए के बाजार पूंजीकरण के साथ आती है, ने दिसंबर वित्त वर्ष 2023 को समाप्त 9 महीने की अवधि के लिए 996.4 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड प्रॉफिट दर्ज किया है, जो कि लोअर अदर इनकम से प्रभावित वर्ष पूर्व की अवधि की तुलना में 20% कम है। कर्मचारी लागत और कमजोर परिचालन प्रदर्शन। MFY23 के लिए कंसोलिडेटेड प्रॉफिट सालाना आधार पर 10.6% बढ़कर 6,697 करोड़ रुपए हो गया, जबकि ऑपरेशंस के मोर्चे पर EBITDA में लगभग 13% की गिरावट दर्ज की गई, जो 1,484 करोड़ रुपए थी। मार्जिन पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 598 बेसिस पॉइंट्स गिर रहा है। हालांकि मार्च फाइनेंशियल ईयर 2022 को क्लोजिंग ईयर के लिए प्रदर्शन बेहतर था, हालांकि हमने ऑपरेटिंग मार्जिन कॉन्ट्रैक्शन देखा है। वित्तीय वर्ष 2021-22 का लाभ पिछले वर्ष की तुलना में 13.3% बढ़कर 1,433.5 करोड़ रुपए और राजस्व 25.2% बढ़कर 7,782 करोड़ रुपए हो गया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए EBITDA 1,989.35 करोड़ रुपए पर 20.7% की वृद्धि हुई, लेकिन वित्त वर्ष 21 की तुलना में मार्जिन 96 BPS घटकर 25.56% रह गया। रमेश जुनेजा, राजीव जुनेजा, शीतल अरोड़ा, रमेश जुनेजा फैमिली ट्रस्ट, राजीव जुनेजा फैमिली ट्रस्ट और प्रेम शीतल फैमिली ट्रस्ट कंपनी के प्रमोटर हैं, जिनकी कंपनी में 67.29% हिस्सेदारी है। वर्तमान में कंपनी में कुल प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह की हिस्सेदारी 79% है और शेष बेज और कैनहिल CIPF सहित निवेशकों के पास है। रमेश जुनेजा मैनकाइंड के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक हैं और राजीव जुनेजा उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। शीतल अरोड़ा कंपनी की मुख्य कार्यकारी अधिकारी और पूर्णकालिक निदेशक हैं, जबकि सतीश कुमार शर्मा बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक हैं। आशुतोष धवन कंपनी के मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं, जबकि प्रदीप चुग कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी और कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत हैं। अगर बात करें जोखिम और चिंताओं की, तो कंपनी के प्रमुख उत्पाद या खंड में किसी भी तीव्र प्रतिस्पर्धा से इसके भविष्य के विकास पर असर पड़ने की संभावना है। US FDA की ओर से कोई भी प्रतिकूल अवलोकन भविष्य के उत्पाद लॉन्च को प्रभावित कर सकता है और अत्यधिक मामलों में किसी दिए गए उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध भी लगा सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तक कंपनी के पास मूल्य नियंत्रण के तहत कुल घरेलू पोर्टफोलियो का लगभग 12.7% है। ये संभावना है कि भारत सरकार मूल्य नियंत्रण के तहत ऐसी और दवाओं और फॉर्मुलेशन ला सकती है, जो बदले में कंपनी के घरेलू मूल्य वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे। कंपनी घरेलू भारतीय बाजार पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित करती है और ऐतिहासिक रूप से भारत से राजस्व का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करती है। भारत के बाद इसके प्रमुख बाजार अमेरिका, बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल हैं और इन क्षेत्रों में दवा उद्योग के किसी भी विकास का कंपनी के व्यावसायिक संचालन पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर बात करें आवंटन और लिस्टिंग की, तो मैनकाइंड 3 मई तक IPO शेयर आवंटन को अंतिम रूप देगा। रिफंड असफल निवेशकों के बैंक खातों में 4 मई तक जमा कर दिए जाएंगे, जबकि शेयरों को 8 मई तक पात्र निवेशकों के डीमैट खातों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। ये 9 मई को BSE और NSE पर शुरुआत करेगा। विश्लेषकों ने नाम न छापने पर कहा कि वर्तमान में इसके IPO शेयर ग्रे मार्केट में लगभग 7% प्रीमियम पर कारोबार कर रहे हैं। ग्रे मार्केट IPO शेयरों के व्यापार के लिए एक अनौपचारिक मंच है। कोटक महिंद्रा कैपिटल कंपनी, एक्सिस कैपिटल, IIFL सिक्योरिटीज,
जेफरीज इंडिया और जेपी मॉर्गन इंडिया ऑफर के बुक रनिंग लीड मैनेजर के तौर पर काम कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।